स्टोरी ये है कि पिछले दिनों हमें बताया गया कि जो शरह है महंगाई की वो अब कम होती जा रही है और अब तो लोएस्ट लेवल पे आ चुकी है। लेकिन दूसरी जानिब ये ट्रांसलेट क्यों नहीं हो रही है आवाम के माशी हालत में? कोई मस्बत तब्दीली आने के बजाय क्यों हम ये कह रहे हैं कि ऑल्दो के पेट्रोल भी 2 रुपये सस्ता हुआ, सब कुछ हुआ, बट स्टिल जो शरह है महंगाई की वो मुसलसल छठे महीने कम होकर 0.28% पे आ गई, जो मार्च में 0.7% थी। ये 6 दहाइयों की कम तरीन सतह है। और पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है उसके मुताबिक CPI जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसमें कमी देखने में आई। गुज़िश्ता साल इसी महीने में जो रिकॉर्ड थी वो थी 17.34%। तो चलिए इसी सब पे हम बात कर लेते हैं चेयरमैन कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब से। साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम और गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी तो क्या गुड अभी है, 12 गुड बजे से मॉर्निंग पहले अभी तक है हम सर, आपको मॉर्निंग विश कर अभी सकते है। चलो ओके। और कराची में तो बहुत सारों की अभी हो रही अभी होगी ना, वो तो 12 बजे के बाद उनकी होती है, लेकिन देखें हम अभी हैं अंडर द बॉर्डर हैं। हाँ। तो रऊफ साहब ये ट्रांसलेट क्यों नहीं हो रहा भाई आम आवाम की जेब पे? क्या मसला है? देखिए, आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं ना, जस्टिस होना चाहिए। जब हम ऊपर से सही होके जा रहे हैं तो नीचे तो अमल दरामद कहीं नज़र नहीं आएगा आपको। होलसेल पे जाएं कि रिटेल पे जाएं, अमल दरामद कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो कौन कराएगा? रिट गवर्नमेंट की कौन कायम कराएगा? हुकूमत खुद कराएगी। पहला सवाल है ना। अगर आप ये देखें, अभी मैं एक मौजू, क्योंकि टाइम कम होता है, इसी में आपको मैं निपटा देता हूँ। मैं सारा टाइम आपको देता हूँ। हाँ, कोई अभी देखें, शुगर प्राइस जो आज हमने नोट की 165 रुपये होलसेल है। हत्ता कि इसको गवर्नमेंट प्राइस फिक्स की गई है होलसेल में 160, लेकिन आप देखें कि रिटेल पे 164 मुकर्रर किए गए हैं। आज 175 क्यों बिक रही है? कोई सवाल का जवाब देने वाला हो। नायब वजीर आजम ने कहा था कि 156 रुपये XML बिकेगी, लेकिन वो कहाँ अमल हुआ? XML आज भी 163 में बिक रही है। तो ये कैसे अमल दरामद होगी? देखें, इसमें एक बात ज़रूर सामने आ रही है कि हमारा शुगर क्रॉप पूरा है। 75 लाख 70 लाख टन जो क्रॉप है हमारा पूरा है। अबे हमें 4 लाख टन माहाना खपत है। देखिए, रमज़ान में डबल खपत थी जी, ये तो आप भी मानेंगे। बिल्कुल। मुहर्रम में डबल खपत हो जाएगी। ये अगर जो हमारे मिलर हजरात, डीलर हजरात और सट्टा माफिया 2 महीने का एक क्रॉप को घुमा रही है, 10 लाख टन को मुख्तलिफ जगहों पे घूम रहा है, बेनामी डीओ, सट्टा माफिया और शुगर कार्टल, वो अगर 2 महीने का सब चीज़ें निकलें, रोड पे आएँ, तो यकीनन इम्प्लीमेंट होगा। वरना अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, एजेंसीज़ को भी शामिल किया जाए, और मुख्तलिफ एजेंसियाँ काम भी कर रही हैं, FIA IBA को शामिल किया जाए और उनके खिलाफ एक्शन उठाया जाए। क्योंकि 115 रुपये की चीज़ आज 165-50 रुपये किलो बढ़ जाना, ये एक लम्हा फिक्री है इस मुल्क के लिए। अच्छा, चीनी की तो आपने बात कर ली। नेक्स्ट अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसको अमल दरामद नहीं कराया गया तो 200 रुपये किलो चीनी होलसेल या रिटेल में बिकेगी, इसमें नो डाउट। अगर इस पर इम्प्लीमेंट हुआ तो ये चीनी की कीमत नीचे आ जाएगी। अभी आप चलें, अभी गंदुम पे चलते हैं हम। देखिए, गंदुम का अभी किसानों ने बेहद नुकसान किया। जी हाँ। वो 1 साल के ठेके पे देते हैं वो। अब वो किसान भाई देखें, उनकी रोजी रोटी का भी मसला है, उनकी दवाइयाँ, उनको कोई अगर शादी के अखराजात है वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं। बम्पर क्रॉप हुआ है 23 मिलियन टन का तकरीबन एक्सपेक्टेड, और हमारे पास कैरी फॉरवर्ड भी पड़ा है। कैरी फॉरवर्ड होते हुए इंपोर्ट भी की गई पिछले साल, बस एक अलमिया है जी। अब वो किसानों को कोई रिलीफ नहीं मिला, बिल्कुल नहीं। अब आप बताएं कि 60 रुपये किलो गंदम कराची पहुंच मिल रही है, जो आप यकीन माने कि ये जो गंदम है ना, ये फीड मिल की नज़र हो जाएगी और पोल्ट्री फार्म और केटल फार्म की नज़र हो जाएगी, क्योंकि वो सबसे सस्ती तरीन चीज़ फीड के लिए और केटल फार्म के लिए गंदम ही है। तो हम ये देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि अगर हमारा क्रॉप इसी तरह फीड मिल और केटल फार्म की नज़र हो गया, हिट करने के बाद भी यही सूरत हाल, से बेस्ट आप क्या कर सकते थे इस क्रॉप? देखिए, इसके लिए मैंने तजवीज़ दी थी कि ये प्राइवेट बैंकों को इसमें शामिल किया जाए,
किसान भाइयों के लिए और 4 महीने के लिए प्लेज का कानून इनको दिया जाए, जो वो प्लेज करें उस पर इंटरेस्ट भी ना लें क्योंकि गरीब लोग हैं, और उनके गोदाम फराहम करें ताकि हमारा ये जो ज़र मुबादला जो इम्पोर्ट में खर्च हो जाता है वो ना हो। अगर हमने इस पे इकदाम नहीं उठाए तो आखिरी हमें गंदम भी नहीं उगाएंगे किसान। ना नहीं ऑलरेडी हमारे यहाँ मेरे ख्याल में गंदम की उगाई कम हो गई अच्छा, है। अभी आप देखें आटे के रेट, आटे के मैं रेट बताता हूँ आपको कि 2.5 नंबर आटे के 66 रुपये हैं, 70 रुपये आपके रिटेल में 2.5 नंबर के, और फाइन आटा 78 रुपये रिटेल में, 82 रुपये, चक्की का आटा 90 रुपये रिटेल में है। बताएं कहीं अमल होता नजर आ रहा है? मुझे आप बता दें कहीं थैला 660 का 2.5 नंबर का बिक रहा है या 700 का बिक रहा है, या चक्की आटा 120 से तो कम रिटेल में आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो हमें इम्प्लीमेंट कराने की ज़रूरत है, और हुकूमत वक्त तो अपनी जगह काम कर रही है, कमिश्नर कर रहे हैं, डीसीज कर रहे हैं, प्राइस कंट्रोल वाले सब फील्ड में हैं, लेकिन हमारी आवाम को शऊर तो खुद आना चाहिए ना। कंप्लेंट सेंटर नंबर दिया गया है, मैं आपके टीवी के शऊर बताऊंगा, 021-9920-3443। यहाँ कंप्लेंट करें। अगर आपको कोई भी महंगी चीज़ नज़र आती है, कमिश्नर साहब ने ये नंबर दिया हुआ है, उस पर कंप्लेंट करें ना। अपनी आवाज़ तो आप बुलंद खुद करेंगे ना। अब आप खुद मरने के लिए जा रहे हैं कि भाई हम तो 30 रुपए किलो थैला महंगा लेंगे, तो ये तो मुझे लगता है लोगों को लगता है कि शायद उनकी इस वजह से भी शायद वो कंप्लेंट नहीं करते। लेकिन अगर आप किसी पे एतबार ही नहीं करेंगे तो फिर तो कोशिश तो करनी पड़ेगी, कोशिश तो करनी पड़ेगी, ये आवाम को करनी है। मैं रोटी के बारे में आपको जिक्र कर रहा हूँ कि चपाती का रेट मुकर्रर किया गया है, 100 ग्राम की चपाती 10 रुपए, ठीक है, और तंदूर की रोटी 120 ग्राम की 15 रुपए। आप मुझे बताएं किसी तंदूर पे चलें, कहीं 20 रुपए 25 रुपए से कम रोटी मिल जाए तो मैं भी बैठा हूँ यहीं। अमल दरामद नहीं हो रहा। आप देखें कि अमल दरामद हमने करवाना है और आवाम ने चिल्लाना है कि भाई ये किस तरह का है। जब गंदम हमारी जो 130 रुपए का रेट था, जब भी रेट यही था, और आज 60 रुपए की गंदम है, तब भी यही रेट है, तब भी यही रेट है। ये रिटेलर होलसेलर का फड्डा तो नहीं आपस में? नहीं, ये नान भाइयों का है। ये मैं आपको नान भाइयों की बात कर रहा हूँ कि अगर आप मुख्तलिफ जगहों पे जाएंगे, निहारी वालों की दुकानों पे जाएंगे तो 30 रुपए की रोटी है। अगर आप थोड़ा एरिया में जाएंगे ज़्यादा बोर्ड बेसन की तरफ तो वो आपको 40-45 रुपए की मिलेगी। अच्छा, अगर मिडल जगहों पे जाएंगे तो 30 रुपए से रोटी कम नहीं मिलेगी। असल बात तो ये कि तंदूर पे रोटी कितनी, क्योंकि ये तो प्रॉफिट हर दुकान पे फर्क रख लिया जाता है। इंटरनेशनली भी हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट टू रेस्टोरेंट ये फ़र्क होता है। असल सवाल ये है कि जहाँ पर चीज़ असल में मिल रही है, ये जो बार बार कहा जाता है कि जो होलसेलर जो है वो महंगी करके बेचता है चीज़, रिटेलर ये जवाब दे देता है, गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई हम तो इस रेट पर दे रहे हैं। उसका ट्रांसपेरेंसी कहाँ से है? ट्रांसपेरेंसी की बात है ना, जब गवर्नमेंट इदारे हैं जितने भी, तो एक लिमिटेशन है ना, चाहे कमिश्नर हो, डीसी हो या कितना स्टाफ, तो ये 3.5 करोड़ आबादी का शहर है, तो हमें तो आवाम को भी नज़र रखनी पड़ेगी। आवाम चिल्लाए, एक तंदूर भाई, अगर मेरी बात आप समझें, तो आवाम ही चिल्ला रही है। देखिए आप मुझे बात समझें, मैं चाहूंगा ना कि जिस तरह आप मखसूस अंदाज में आखिर में रिक्वेस्ट करते हैं, नहीं, कर जाएं इस बार। एक बात मेरी कर जाएं। मुझे आपसे ये कहता हूँ आपसे कि तंदूर भाई अगर वो 500 किलो आटा गूंदता है, आपको पता है आटा जब गूंदा जाएगा तो 1.5 किलो वजन हो जाता है, वो उसके पेड़े बनते हैं, तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि डबल रेट में हम अगर बेच रहे हैं तो क्या उनके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो। 3 करोड़ आबादी का अनऑफिशियल शहर है, अगर आप 2 रोटी भी लगा लें सिर्फ 3 टाइम में तो 6 करोड़ रोटी होती हैं, और जिस पे टीका जो लगा रहे हैं गवर्नमेंट, यानी ये जो तंदूर भाई, नान भाई, ठीक सब टीका जो लगा रहे हैं, 30 करोड़ रुपए डेली लगता है। चलें ठीक है, फिर आपका कहना है कि भाई आवाम जो है वो भी इसको बोले, नंबर भी हम इसको फ्लैश कर देंगे। एक मैं आपको बहुत शॉर्ट, एक मिनट, तेल घी के रेटों में कमी वाक़ हो गई है। $1280 की चीज़ आज 980 में पहुंच चुकी है। वैक्यूम तेल जो हमारे यहाँ 450 रुपए किलो था, आज 380 रुपए। और दूसरा एक मौजू है हमारा जो खतरनाक मौजू है कि जो हमारी चाइयाँ जिस पे हम लोग बैठ के चाय पीते हैं, उसके नमूने हासिल किए गए, डायरेक्टर जनरल फूड ने हासिल किए, और उसमें यह बताया गया कि मुज़र सेहत है। चाय की जो मिकदार है जिसमें कलर मिलाया जाता है और दूध में केमिकल मिलाया जाता है। बड़ा इंतशाफ है, मेरे ख्याल में इसके ऊपर मजीद रिसर्च की जा सकती है और इस पर बात भी होनी चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।